नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, अभी हम MTS का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित क्लास कर रहे हैं। मैथ्स का क्लास है। जो इसमें क्या होगा आज के क्लास में, जो MTS के एग्ज़ाम पिछले साल हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन जो आपको पिछले साल एग्जाम में देखा गया था, वही क्वेश्चन मैं आपको लेकर आता हूं और प्रत्येक दिन एक एक सेट का डिस्कशन करता हूं, है ना दोस्तों। आज के क्लास में क्या होगा, आज के क्लास में होगा जो MTS का एग्जाम हुआ था उसमें जो मैथ के एडवांस सेक्शन के मैथ पूछे गए थे, उस सारे एडवांस सेक्शन के क्वेश्चन को मैं एक एक करके आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए आने वाले MTS के एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं और लेते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। एडवांस का क्वेश्चन मैथ सेक्शन से है। बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 120 सेंटीमीटर ऊंचाई का ठोस धात्विक बेलन को पिघलाया जाता है और फिर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बनाया जाता है। यदि रूपांतरण के समय में 10% की धातु की हानि हो जाती है तो आर का मान क्या है, ज्ञात करना है आपको, है ना दोस्तों। देख लिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन। एक बेलन है, उस बेलन को पिघलाकर हमने एक गोला बनाना है। ठीक है, बनाया जाता है को गोला। उस गोले को बनाने के दौरान क्या होता है, जब हम बेलन से गोला बनाते हैं तो उसमें 10% की धातु की क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो पूछ रहा है आपको आर क्या होगा। ठीक है, बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो जितना का हमारा बेलन था, बेलन का जो आयतन होगा वो गोला का आयतन के बराबर होगा, क्योंकि उसी धातु को हम बनाए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 10% की हानि भी तो हुई है धातु की, तो इसका मतलब जो उसका आयतन था उसका 10% पहले कम जाएगा। तो यही है यहाँ पे बेलन का जो आयतन होगा, ध्यान से देखिएगा, बेलन का जो आयतन होगा उसका जो 90% भाग होगा ना आयतन का, वही हमारा किसके बराबर होगा, गोला का आयतन के बराबर होगा कि नहीं। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका 90% की बात करेंगे तो इतना होगा। जो गोला का आयतन के बराबर होगा तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, पाई से पाई तो कट ही जाएगा, है ना। बाकी देखते हैं, यहाँ पे R1 कर देते हैं, यहाँ पे R2 कर देते हैं, क्योंकि R अलग अलग होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए बेलन का जो R दिया हुआ था वो कितना है, 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं 3 × 3 to 120 × 90/100, और इधर 4/3 R³ का मान निकालना है ना। समझ गए। अब देखिए ध्यान से, 2 0 से 100 कैंसिल हो गया कि नहीं। 4 की बात करेंगे, 4 तिया 12, ठीक है। और ये 3 इधर ही चला जाएगा, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से, है ना। जो इधर कितना बचेगा, R का क्यूब बचेगा। तो इधर कितना हो जाएगा, 9 729, और इधर क्या आएगा, R का क्यूब, है ना दोस्तों। तो R का क्यूब है, तो क्यूब अगर उधर जाएगा तो R का मान कितना आ जाएगा, √729। क्या आएगा, √729। तो क्यूब रूट होगा, क्योंकि ये क्यूब था ना, है ना। तो कितना हो जाएगा R का मान, 9। समझ गए दोस्तों, क्या आंसर आ गया, 9 निकल कर आ गया। आया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 729 का जो क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। हम बेलन जो जिस धातु को पिघलाकर दूसरा धातु बनाते हैं ना, तो दोनों का आयतन जो होता है ना वो इक्वल होता है, अगर कोई लॉस ना हो। लेकिन यहाँ पे कहा था कि 10% का लॉस हो गया है, इसीलिए हम पहले वाले जिसमें से जिसको रूपांतरण करना थे उसका हम 90% का वॉल्यूम ले लिए हैं। समझ गए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि होती है, तो क्षेत्रफल समान बनाए रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, है ना दोस्तों। आपको 0.1 अंक तक ही बताना, ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक है, बनाइए तो। देखिए क्या कहा है कि आयत की लंबाई में 40% वृद्धि। आपको पता है कि अगर किसी एक चीज़ के अगर मल्टीपल में 2 बार लगातार वृद्धि कमी होता है तो हम क्या लगाते हैं, सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है, जो हम अर्थमेटिक सेक्शन में पढ़ते हैं। यहाँ भी वही होगा, क्या, A ± B ± AB/100, इस पे लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि 40% की वृद्धि हो गई है,
तो जब 40% की वृद्धि होगी तो प्लस, और कह रहा है कितने की कमी करनी चाहिए चौराहे में, तो कर दिए -b प्लस माइनस 40b/100। हमारा ये कह रहा है कि समान होना चाहिए, यानी कि 0 रहना चाहिए, इफेक्ट पे कोई फर्क ना पड़ेगा क्षेत्रफल पे। तो यहाँ से देखिए तो 20 किस कटेगा, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, ये माइनस का है, सब इधर आएगा तो प्लस का, तो 40 = b प्लस 2b/5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 40 = 7b/5। 40 ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, अच्छा पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इधर जाएगा तो 7b = 200, b = 200/7, कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, 14 के बाद क्या बचेगा 6 20, तो 7 8 56, फिर से आएगा 4, 7 पंचे 35, क्या आएगा 28.5% की हमें चौराहे में क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। समझ गए दोस्तों, आ रहा है समझ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुछ नहीं करना था, जितना वृद्धि का है उतना वृद्धि, जितना कमी का कर लिए, इफेक्ट 0 है तो 0। कभी कभी इसमें 5% 10% आपको रहेगा कि आयतन सिर्फ इतना बढ़े, क्षेत्रफल सिर्फ इतना बढ़े, है ना। तो हम यहाँ पे जितना कहेगा उतना हम रख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 सकेंद्रीय वृत्त के क्षेत्रफल के बीच का अंतर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल लगभग कितना होगा। आपको लगभग पूछा जा रहा है, यानी पॉइंटों में आएगा तो उसको आपको लगभग में बताना है, ठीक है दोस्तों। तो बताइए तो क्या होगा। सेकेंद्रीय वृत्त समझते हैं, ब्लैक वाला जो आता है, एक वृत्त के अंदर एक वृत्त रहता है, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंद्रीय वृत्त, है ना। ठीक है, बताइए इसका क्या होगा। दिया हुआ है सेकेंडरी वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर। देखिए दोस्तों, जैसे ये अगर है वृत्त और इसके अंदर ये है, इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर दिया है, यानी कि ये वाला पार्ट का आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, वलय बोलते हैं ना इस पार्ट को, है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू ये जो होता है, देखिए क्या होगा, बड़ा वाला जो आर होगा उसमें से अगर हम ये छोटा वाला आर को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। और वृत्त है तो स्क्वायर होगा कि नहीं, ठीक है। तो आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, यही होगा। आपको इसका मान दिया हुआ है कितना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, लगा लीजिए। 88 = 22/7। बड़े आर निकालना है, छोटा आर का मान दिया हुआ है कितना, कि बड़े आर की त्रिज्या क्या होगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया था, है ना। जबकि उसके बीच का अंदर कितना है, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो आर स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब यहाँ से निकाल लीजिए, 22 चौका हो जाएगा 88, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आर स्क्वायर माइनस 36। ये 36 माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 8 6 14, 5 और 1 6, 64 आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना आ गया, 8। अब आर का मान 8 आ गया और आपका इसी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई ही रहने देते हैं और आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 64। यानी कि 64 पाई भी हम लिख सकते हैं, नहीं तो आप उसको हल भी कर सकते हैं। हम इसको सीधा लिखते हैं कितना, 64 पाई, ठीक है। लगभग में बोला था तो पॉइंट में आता, लेकिन हम इसको हल ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। कुछ नहीं करना था, जब क्षेत्रफल निकालते हैं बड़े वृत्त का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो आर की मान हमारे पास कितना आया है, 8 आया है। समझ गए दोस्तों, चलिए ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 23% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 23% की अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो पूछ रहा है आपसे कि उसके क्षेत्रफल में क्या होगा, कितना वृद्धि हो जाएगा। ये भी पॉइंटों में ही आएगा। निकालिए दोस्तों। देखिए, आपको पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है ना, यानी कि आर कितना बार आता है, 2 बार, इसलिए वो एक ही मान दिया हुआ। कह रहा है कि 23% की वृद्धि किया जाए, तो 23% की वृद्धि करेंगे तो यही हो जाएगा 23 × 23/100। इसका क्षेत्रफल में यही वृद्धि हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा था a ± b ± ab/100, यही तो देखे थे, अभी देखे थे कि नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 23 को 23 से करें तो 46 प्लस ये 2, अब 23 का आपको आना चाहिए स्क्वायर, है ना, इसे कर ही लेते हैं। 23 थिया 69
और 6 रहा तो इसमें 46 और 6 52, यानी 529 होगा। यहाँ पे 2 पॉइंट लगेगा क्योंकि नीचे 100 है, तो 5 2 9 है ना, यही होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 46 और 5 51.29%। इतना का क्या हो जाएगा दोस्तों, वृद्धि हो जाएगा। आ रहा है समझ में आप लोगों को? कुछ नहीं करना था, कहा कि पाई आर स्क्वायर होता है, यानी आर 2 बार होता है ना, तो इसीलिए हमने 2 बार इसको लिया कि अगर किसी के क्षेत्रफल में या फिर किसी वस्तु के गुणनफल में जो 2 बार वृद्धि या कमी होता है, तो हम लगाते हैं सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट कि a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। तो यहाँ से 23% की वृद्धि था त्रिज्या में, तो हमने कहा पहली बार 23, फिर 23 का वृद्धि होगा, 23 गुने 23 बट्टा 100, तो क्या आ गया 51.29%। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि देखिए तो कैसा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी खोखले अर्धगोलीय कटोरे के आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर है, कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। सेंटीमीटर में आपको बताना है, ठीक है दोस्तों, बताइए तो। कटोरे के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। खोखला बेलन कटोरा वाला है, उसमें क्या हो जाता है आपको पता, अर्धगोलीय है कटोरा, यानी गोला का जो लगेगा है ना कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ से अर्धगोला का जो होता है, अर्धगोलीय कटोरे के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होता है, पहले तो जो वो होता है 3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर, यही होगा 3 पाई आर 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, एक और बेस जुट जाता है पाई आर स्क्वायर, है ना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आर दिया हुआ है दोनों, एक बड़ा आर होगा एक छोटा आर होगा, बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ा वाला गोला होगा और एक छोटा वाला। तो यहाँ से देखिए वो स्क्वायर होगा। तो अब इन दोनों में अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, इधर 3 आर स्क्वायर और इधर आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है 22/7, 3 मल्टीप्लाई आर कितना है बाहरी वाला 20 और आंतरिक 20 बाहरी 23 है, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 और 23 का स्क्वायर अभी हमने देखा था 529। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 22/60 मल्टीप्लाई 4 तिया 12 और 5 1729। ये तो बहुत बड़ा आ गया। अब जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कर लीजिएगा। तो देखिए क्या आता है, 22 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 से कट रहा है क्या, 7 से जाएगा, 7 2 जा 14 32 28 कट रहा है। 7 से देखिए 7 दूना 14 3 32 7 चौक 28 4 7 7 49, है ना। क्या एग्जैक्ट आंसर है, होना तो चाहिए एग्जैक्ट, नहीं है तो पाई का ही मान रख लीजिए ना, टाइम उतना। देखिए इसका पाई कर लेते हैं, पाई का 3 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर, सॉरी 23 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से पाई हो जाएगा, 23 का स्क्वायर कितना होता है 3 गुने 529 प्लस 400, तो पाई, और इधर कितना आएगा 9 तिया 27 3 दूना 6 और 2 8 5 तिया 15 और प्लस 400, यानी 15 और 4 1987 पाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, कुछ नहीं करना था, सिर्फ इसमें भी आपको क्या रखना है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि अर्धगोले कटोरे के जो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो पहले बाहरी वाले गोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका एक और जो उसके बेस होता है उसका क्षेत्रफल, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। इन दोनों में हमने देखा पाई कॉमन है तो 3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। तो पाई का मान अभी नहीं रखे हैं क्योंकि हमें मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा, और वैसे भी ऑप्शन भी सब पाई में ही है। ठीक है दोस्तों, सारा ऑप्शन तो पाई में ही है। तो हमने कहा 23 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर जो आया वो 1987 पाई, इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बंद बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 4:7 है। यदि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 253 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, निकालिए। इसमें आपको सारे फॉर्मूला का याद होना चाहिए, ये ऐसा क्वेश्चन है सिलेंडर का।
कह रहा है कि आयतन और वक्रपृष्ठ और आयतन के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 4:7 है। ठीक है, उसके बाद आपसे कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा, उसके बाद वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है तो एच एल एस से पूछ रहा है, एल एस से, और इधर वॉल्यूम पूछ रहा है। इसका अनुपात आपको दिया है 4:7 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो एल एस से क्या होता है इसका सिलेंडर का 2πr एच बट्टे पाई आर स्क्वायर एच, तो 2πr एच बट्टे पाई आर स्क्वायर एच यही होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए r से एक मान कट गया, h से एक, पाई से पाई, और ये कितना है 4/7, 4 से ये कटेगा 2 बार, तो यहाँ पर r है 1/r आपको निकल गया कितना 2/7, यानी कि r कितना होगा 7/2 यही होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है क्या, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 253, आपको ऊंचाई पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है बेलन के 2πr × r+h यही होता है कि नहीं। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको 253, तो 2π का मान रख देते हैं 22/7 और r का मान कितना है 7/2 × 7/2 + h, और ये कितना है 253। ठीक है, चलिए देखते हैं 7 से कट रहा है क्या, 7 या 21 नहीं कट रहा है तो बराबर है। ठीक है, इस सबको इधर लाते हैं, तो 7/2 + π = इधर क्या आएगा 253 मल्टीप्लाई, ये सब जो ऊपर वाला है वो सब डिवाइड में आएगा, नीचे वाला मल्टीप्लाई में, 7 × 2 बट्टा 2 × 7 × 22, 7 दूना 7 से ये कट ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये देखते हैं 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 11 से देखिए 11 दूना 22, यहाँ पे 11 दूना 22, 3 11 3 33, 23/2, तो h बराबर 23/2 माइनस 7/2, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 23 में से 7 गया तो 16/2 यानी कि 8, तो h का मान कितना आ गया 8 आ गया। समझ गए दोस्तों, कितना आ गया h का मान 8 आ गया। ठीक है, यही आपसे पूछा था कि h क्या होगा, तो 8 होगा। आ रहा है समझ में। ठीक है दोस्तों, यही सब क्वेश्चन जो है इसके दोस्त पहले सेट में आया था एमटीएस के पिछले साल के एग्जाम में, और जो क्वेश्चन है वो हम आपको अगले क्लास में लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को लाइक कीजिए और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो आने वाले एमटीएस का एग्जाम देने वाला है उसको ये क्लास बहुत मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही हम ऐसा क्वेश्चन लेकर आएंगे, अगला सेट लेकर आएंगे, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।